राम के जो ईश्वर हैं वो महादेव हैं। अच्छा देखो, बाकी सब तो हैं देव, ये हैं बाकी सब देव, इनको महादेव कहते हैं। एक दिन हम बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि इनको महादेव क्यों कहा जाता है, बाकी सब देव क्यों कहलाते हैं। तब हमें एक बात समझ में आई, जो दुनिया के लिए भी विष का पान कर ले वही महादेव हो सकता है? और महादेव ने तो आहा भूत भावन महादेव कली विष का पान किया। अच्छा एक बात हो, शंकर जी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो महादेव वाली ही हैं। दुनिया को बढ़िया निवास बनाया, उनसे पूछो तुम कहां रहते? शमशान। अब बताइए कोई शमशान में रहता है? लेकिन ये शमशान में 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, धन धन भोले नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। ये शंकर जी का स्वभाव है। शंकर जी दुनिया को बस्ती में बसाए। अच्छा एक और, इतना ही नहीं, दुनिया के भाग्य में जो लिखा है वो तो प्राप्त होना ही है, लेकिन जो नहीं लिखा अगर वो महादेव की पूजा करे तो वो भी शंकर जी खुल करके दे देते हैं। ये हम नहीं कह रहे। भाभी रामचरितमानस, भाभी मैं के सकहीं त्रिपुरारी, भाभी मैं के सकहीं त्रिपुरारी। महादेव भाग्य के लिखे को मिटा सकते हैं, ये रामायण के गोस्वामी जी कहते हैं। भाभी मैटी सकहीं त्रिपुरारी, मैटी सकहीं त्रिपुरारी, भाभी मैटी सकहीं त्रिपुरारी, भाभी मैटी सकहीं त्रिपुरारी। विधि के लेख को मिटाने का काम कोई और देवता नहीं कर सकते। और तो छोड़ो, जिनने लिखा वो ब्रह्मा नहीं कर सकते, लेकिन जिनने लिखा वो ब्रह्मा नहीं कर सकते, पर उस लेखकों को भी बदलने का काम महादेव कर सकते हैं। इसीलिए बाकी सब देव हैं, शंकर जी तो इनका निवास शमशान। अच्छा रूप, अब रूप की मत पूछो, रूप बड़ा अद्भुत। कंठे भुजंगा, सिर पर गंगा, कंठ में भुजंग है, सिर पर गंग है, सिर पर गंग धारे हैं, कंठे भुजंग सहारे हैं, कंठ गले में सांप है, सिर पर गंगा है। अच्छा कोई सांपों को गले में रखता है? एक बार सांप पहुंच गए रोते हुए शंकर जी के पास, हमारी तो बुरी दुर्दशा है। शंकर जी बोले क्या दुर्दशा है? सांप रोते हुए बोले हमें जो भी देखता है कुचल देता है, मार देता है। शंकर जी बोले रो मत। हाँ, सांप बोले क्यों ना रोए, कोई है ही नहीं हमारा। तुरंत उठाया, गले में लपटा लिया, बोले आज से तुम हमारे गले के आभूषण हो गए, हमारे और तो सोना चांदी हम पहन नहीं पाते। तो देखो शंकर जी का आभूषण क्या है? ब्लैक गोल्ड। शंकर जी का आभूषण क्या है? ब्लैक गोल्ड। और जब शादी हुई तो हमने एक वर्णन सुना, जब शंकर जी का विवाह होने लगा तो दूल्हा को सजाया गया तो नंदी बोले दूल्हे के गले में एक आध सोने की चैन होनी चाहिए। शंकर जी बोले हम ये साधारण गोल्ड नहीं, हम ब्लैक गोल्ड पहनेंगे। तो एक गण बोला ये ब्लैक गोल्ड क्या है? शंकर जी बोले सांप, काला नाग, ये काला सोना ही मानो। तो बताओ, सांप रोकर के बोला हमारा कोई नहीं है, हमें सब देख करके मार डालते हैं। शंकर जी बोले चिंता मत करो, हम हैं। गले में उठा करके धारण कर लिया। बोले आज के बाद हमारी पूजा होगी तो तुम्हारी भी पूजा होगी। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए। भगवान महादेव के यहां दरबार में
बड़ा न्याय अद्भुत है। बिच्छू पहुंच गए, महाराज हमारी तो बुरी दुर्दशा है, जो भी हमें देखता डंक तोड़ देता। शंकर जी बोले आजकल हमारे पास बाला हैं भी नहीं, कुंडल बन जाओ। बिच्छुओं को कुंडल बना लिया, नागों को गले का हार बना लिया। आहा हा, कितना अद्भुत स्वरूप भगवान भूत भावन। और सामंजस्य किसी को सीखना हो तो शंकर जी से सीखो। अच्छा, आपसे ही पूछते हैं, पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर। क्या है? और शंकर जी का बैल। दोनों की दोस्ती है क्या? शेर अगर बैल को देख दे तो क्या टिकेगा बैल? पर दोनों एक ही घर में रहते। अच्छा, बाबा के गले में क्या? सांप। और इनका एक बेटा है जिनका नाम गणेश। गणेश का वाहन क्या है? अच्छा, सांप किसको खाता है? और बताओ, दोनों एक ही घर में रहते हैं। रोको, बाबा के गले में सांप, इनका एक और बेटा है कार्तिकेय। यहां दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी है, मुरुगन स्वामी कहते हैं। तो बाबा के गले में सांप और इनका एक बेटा कार्तिकेय मुरुगन स्वामी है। उनका वाहन क्या है? और मोर किसको खाती है? दोनों एक ही घर में रहते हैं। सामंजस्य देखिए कितना अद्भुत सामंजस्य है। इससे सिद्ध हो गया कि बाकी देव हैं ये। अच्छा, ये महादेव क्यों हैं? तीसरा कारण सुनो। दो हो गए, तीसरा कारण। ये महादेव इसलिए हैं, बाकी देवता स्वयं की पूजा कर पाए, ज्यादा से ज्यादा पत्नी की, इसके बाद किसी की। इनका पूरा खानदान पूज रहा। हमने इनकी हिस्ट्री देखी तो स्वयं तो पूज ही रहे। पार्वती जी अलग पूज रही, दुर्गा के रूप में, कहीं इस रूप में, उस रूप में। अच्छा, लोगाई तो पूज रही, सो तो ठीक है, बेटा भी पूज रहे। बेटा कौन? गणेश जी प्रथम नंबर पे ही फर्स्ट आ रहा हो। स्वयं पूज रहे सो ठीक है, पत्नी पूज रही सो ठीक है। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो स्वयं पूज रहे, पत्नी भी पूज रही, बेटा भी पूज रहे। इनकी तो बहुएं भी पूज रही। बहुएं कौन? रिद्धि सिद्धि। रोको, स्वयं पूज रहे सो ठीक है, बेटा पूज रहा सो ठीक है, पत्नी पूज रही सो ठीक है, बहुएं रिद्धि सिद्धि पूज रही सो तो ठीक है, नाती भी पूज रहे, शुभ लाभ। इनके तो नाती भी पूज रहे। इसीलिए हमने एक बात निकाल ली, तीसरा कारण भी हमने सिद्ध करके देख लिया। इसीलिए बाकी सब देव हैं, हमारे शंकर जी महादेव हैं। इसीलिए हमने ये चौपाई पकड़ी है लंका कांड की। एहा जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु रज मम लोक सिधरहि। एहा जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तज मम लोक सिधरहि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आहा हा, जो भी रामेश्वरम महादेव के दर्शन करेगा। यहां पर भी कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? महादेव। आज के बड़े भाग्य हैं। इस कथा में हमारे प्रिय श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी के यहाँ पर यज्ञ चल रही, वहाँ पर आयोजन चल रहा। उस आयोजन के कथा व्यास श्री धाम वृंदावन के शिव पुराण का वाचन पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। हम भी वाणी का लाभ लेने गए थे और कृपा करके वो भी कथा में पधारे हैं। व्यासपीठ से खूब खूब हम श्री सीताराम करते हैं। लेकिन श्री राम जय राम गाइए गाइए, बोलो श्री राम जय राम। जय रामेश्वर दर्शन करी ही, ते तनु तज मम लोक सिधरि ही। देवों के देव महादेव यहाँ पर विराजमान है। लेकिन इनकी स्थापना किसने की? किसने की? अब इनसे बड़े वो हैं। क्यों? शंकर जी स्वयं कहते हैं, हम सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करते वो रघुनाथ जी हैं, और राम जी हैं ही बड़े करुणावान।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद। राम जी बड़े करुणामान हैं। कितने करुणामान। हमें एक कथा याद आ गई। आहा महाराज जी, यहां एक स्थान है छिन्न पुच्छ मारुति का। यहां एक स्थान है छिन्न पुच्छ मारुति। यहां हनुमान जी की पूंछ टूट गई थी। आज भी यहां बैठे हैं, इसलिए उनका नाम है छिन्न पुच्छ मारुति। करुणावान श्री राम जी कितने हैं, इस कथा से सुन लो। राम सेतु का निर्माण हो रहा था। नल नील पत्थरों को उठा उठा कर दे रहे थे। बड़े बड़े बानर भालू अपने दोनों दोनों हाथों से बड़ी बड़ी सिलाएं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम ऐसा कहते हुए समुद्र में डाल रहे थे। लगभग 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा पुल बना राम सेतु का। लंका तक 1200 किलोमीटर और 120 किलोमीटर चौड़ाई थी पुल की। तो जब पुल बन रहा था, बानर भालू सब सेवा कर रहे थे। उसी बीच में एक गिलहरी बार बार समुद्र के किनारे अपने आप को लोट करके रेती को अपने बालों में फंसाए और जाकर के शिलाओं के ऊपर जहां पुल बन रहा था उसके ऊपर खड़ी होकर के फड़फड़ा देवे। हनुमान जी ने डांट दिया, ए गिलहरी, बीच बीच में घूमती रहती है, फुदकती रहती है। अभी बड़े बड़े बानर भालू हैं, विशाल काय शरीर के, और बारी बारी पत्थर लेकर आ रहे, कहीं चप जाएगी, चिपक जाएगी धरती में, मर जाएगी, भाग यहां से। हनुमान जी ने गिलहरी को डांट दिया। सोई गिलहरी दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी हो गई, चिचिया करके, महाराज हम छोटे हैं तो क्या हुआ, तुम बड़े बड़े हो, हम छोटे जरूर हैं पर हम सेवा नहीं छोड़ेंगे। और हनुमान जी को मानो चिढ़ा करके ऐसे चिचिया कर, दोनों हाथ करके ऐसे चिचिया कर भाग गई और फिर अपने काम में लग गई। हनुमान जी को बड़ी हंसी आई। है तो बड़ी छोटी, बात नहीं मान रही है। तो हनुमान जी देखते रहे। हनुमान जी का काम था व्यवस्था देखना। इसी बीच में हनुमान जी के पैर के अंगूठे के आगे भाग से गिलहरी की पूंछ दब गई। तो वो चिचिया पड़ी। चिचिया पड़ी, जब दब गई घाव हो गया। अब हनुमान जी भारी विशाल, रामदूत अतुलित बल धामा, विशाल हनुमान जी छोटी सी गिलहरी के ऊपर जब